Welcome you all. This is the second video related to pronouns. Okay, as I am taking the pronouns nowadays. आजकल हम आपको pronouns के बारे में बता रहे हैं. Okay, in the previous video I had told you that the pronouns are nearly 9-10 types. Okay, I had told you the first type of pronoun, that is personal pronoun. Okay, मैंने आपको personal pronoun के बारे में बताया था in the previous video. Okay, प्रीवियस वीडियो में एक मिस्टेक था. सेकंड पर्सन में जो आपने लिखा है यू योर, दैट इज यू योर यू. ओके, यू की ऑब्जेक्टिव केस यू होती है, बाय मिस्टेक ऑब्जेक्टिव केस में योर हो गया था. ओके, नाउ टुडेज वीडियो दिस आई एम टेकिंग द प्रोनाउन काइंड्स एज द फर्स्ट टाइप वाज टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो. टुडे इन टुडेज वीडियो दिस इज द सेकंड टाइप प्रोनाउन. ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. ओके, व्हाट आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस? आप नाम से ही जाहिर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस सुप्रश्न पूछे का काम करते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, ऑल द क्वेश्चन वर्ड्स आर नॉट प्रोनाउंस. सारे क्वेश्चन वर्ड्स आपके प्रोनाउन नहीं होते हैं. वाई आपका प्रोनाउन नहीं है. क्लियर? जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है जो व्यक्तियों के लिए आता है या वस्तुओं के लिए आता है, जानवरों के लिए आता है, वही आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है. क्योंकि प्रोनाउन वो होता है दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. और नाउन कौन होगा? कोई जानवर होगा, कोई पक्षी होगा, कोई व्यक्ति होगा. क्लियर? कोई वस्तु होगी. तो ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जो कि इंसानों के लिए आते हैं, जानवरों के लिए आते हैं, पक्षियों के लिए आते हैं, वस्तुओं के लिए आते हैं, वो शो करते हैं उनको, वही आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है. क्लियर? कि सारे के सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स लाइक वाई, व्हाट, क्लियर, ये सब व्हाट हो सकता है लेकिन वाई नहीं हो सकता है. क्लियर? वेयर, ये सब आपके प्रोनाउंस नहीं है जो व्यक्तियों के लिए आते हैं. जैसे आपको पता है कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पर बोला जाता है. क्लियर? लाइक दैट. हु केम हियर लास्ट इवनिंग. हु केम हियर, हु किसकी बात हो रही है? हु इज एनी पर्सन, किसी व्यक्ति की बात हो रही है. ओके, सो दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. क्लियर? हुज पेन, किसकी बात हो रही है? हुज पेन, कोई व्यक्ति है उसकी बात हो रही है. हुज पेन, तो हुज क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. whom you are talking about, कोई व्यक्ति है उसके बारे में पूछा रहा है कि तुम किसके बारे में बात करो, अर्थात कोई इंसान ही है. तो whom वर्ड भी आपका क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. मतलब शार्ट इतना ही समझना है कि ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर बोले जाते हैं, मतलब जो नाउन के लिए आते हैं, उनको दिखाते हैं, वही आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है. क्लियर? थर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन. व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउंस? इट जॉइंस, इट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस. क्लियर? दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले प्रोनाउंस. अब जोड़ता कौन है? लाइक दैट, आई नो द बॉय. आई मीन्स मैं नो जानता हूं, द बॉय लड़की को, मैं लड़की को जानता हूं. हु केम हियर लास्ट इवनिंग, जो यहां कल आया. जो मतलब कौन? कोई व्यक्ति. तो हु वर्ड आपका क्या हो गया? प्रोनाउन. क्योंकि प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह पर बोले जाते हैं. क्लियर? यहां पर दो सेंटेंसेस को ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है. ये प्रोनाउन है लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन है. क्लियर? यहां पर दैट भी हो सकता है. दैट केम हियर यस्टरडे, दैट केम हियर लास्ट इवनिंग. क्लियर? दैट भी हो सकता था. दैट आपका कॉमन है. देखो, हु तो सिर्फ व्यक्तियों के लिए आता है, ये जानवरों के लिए नहीं आ सकता, वस्तुओं के लिए नहीं आ सकता. लेकिन दैट आपका कॉमन है, ये व्यक्तियों के लिए भी आ सकता है, जानवरों के लिए भी आ सकता है, एंड वस्तुओं के लिए भी आ सकता है. बाकी हु वर्ड आपका सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के लिए आता है, और व्हिच ये आपका जानवरों के लिए आता है, वस्तुओं के लिए आता है. क्लियर? लेकिन हु सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के लिए आता है. हु और हुम. क्लियर? हुज भी. दिस इज नोन टू ऑल. हुज बुक इज दिस. दिस इज नोन टू ऑल, यह सब लोग जानते हैं. हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है? हुज, ये क्या है? किसी व्यक्ति के लिए है. सो इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. यह किसी व्यक्ति के लिए आया है, इसलिए आपका क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन. और क्यों है रिलेटिव प्रोनाउन? बिकॉज इट हैज कनेक्टेड टू सेंटेंसेस. दिस इज नोन टू ऑल, एक सेंटेंस आपका हो गया. बुक इज दिस, किसकी किताब है? दोनों को जोड़ा किसने? हुज. क्लियर? ये आपका प्रोनाउन है लेकिन कैसा? रिलेटिव. दिस इज द बॉय, या वही लड़का है. दैट, सॉरी, दिस इज नॉट बॉय, दिस इज वे. दिस इज द वे, दिस इज द वे, वही रास्ता है. व्हिच, या आप दैट भी कर सकते हो. मैंने कहा ना कि दैट कॉमन है. व्हिच गोज टू द रेलवे स्टेशन,
जो कि रेलवे स्टेशन पर जाता है। तो जो कि ये वर्ड क्या हुआ, स्टेशन पर जाना और ये है रास्ता, दोनों को जोड़ा किसने, which। तो ये वर्ड आपका क्या है, रिलेटिव। और ये प्रोनाउन क्यों है, समझना ये है कि ये प्रोनाउन यहां पर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये किसी नाउन के लिए आया है, ये रास्ते के लिए आया है। क्लियर, ये वही रास्ता क्या है, नाउन है, वो रास्ते का नाम होता है। क्लियर, वेट। सो दिस इज द फोर्थ वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉइंटिंग, इशारा करना। ओके, इट पॉइंट्स, ये इशारा करता है टुवर्ड समवन या समथिंग, किसी की तरफ या किसी चीज के बारे में ये क्या करता है, इशारा करता है। क्लियर, बहुत बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, दिस इज द बुक, दैट इज माई पेन। ओके, कभी आपने सोचा ये क्या है, कभी नहीं सोचा था, ये आपके प्रोनाउंस है। क्लियर, लाइक दैट, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। क्लियर, बात किसकी हो रही है, किताब की। एंड व्हाट इज बुक, बुक इज अ नाउन, और उसके लिए क्या है, दिस। ओके, दिस, जैसे यहां पर रखा है, कोई किताब रखी है, पेन रखी है, हम लोग क्या बोलते हैं, दिस। तो हमने क्या बोला, एक नाउन के लिए बोला, और आपको बताया गया, बार बार बताया जा रहा है कि द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन दैट इज कॉल्ड द प्रोनाउंस। क्लियर, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। क्लियर, तो दिस इज अ बुक, यह है किताब। दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है। क्लियर, दैट्स माइन, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, दैट्स माइन। क्लियर, दोज आर पेन्स, ये पेन्स है, मतलब वो पेन्स है। क्लियर, तो दिस, दैट, दीज, दोज, मतलब ऐसे वर्ड्स, बस इतना समझिए आपको लर्निंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं, दैट आर कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्लियर, द फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फॉर सेल्फ। इट इज यूज्ड फॉर सेल्फ, यूज्ड फॉर सेल्फ, यूज्ड फॉर सेल्फ, ये स्वयं के लिए यूज होता है। क्लियर दैट, आई डिड इट लाइक दैट, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इसे किया। मैंने डिड किया, इट इसे माई सेल्फ, स्वयं, मैंने इसे स्वयं किया। ही डिड हिज हिमसेल्फ, सी डिड इट हरसेल्फ। कोई भी सेंटेंस ऐसे आप बनाइए स्वयं के लिए कि उसने अपने आप ऐसा किया, हम लोगों ने ऐसे किया, वी आर आवरसेल्व्स, ऐसे। क्लियर, इन दिस सेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, दैट इज एम्फैटिक। जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, रिमेंबर दैट, आवर सेल्फ नहीं होता, बहुत लोग इसको गलत करते हैं, खास करके इसको ध्यान देना है, ये VES होता है, आवर सेल्व्स। नंबर पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जिन नाउन्स के अंत में FE होता है, when there is a F or FE letters at the last of a noun, to make that noun in plurals, we have to change F or FE into VES। जिस नाउन के अंत में FE होता है, उसका प्रमाण हमें क्या करना पड़ता है, FE की जगह पे हमें क्या करना पड़ता है, VES। तो ये आवर सेल्फ का क्या होता है, आवर सेल्व्स होता है, सब में सेल्फ होता है, लेकिन आवर सेल्व्स और देम सेल्व्स, इसका क्लियर करना, ये आप लोग गलत कर देते हो। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं पर्सनल प्रोनाउन में जो आपके क्या होते हैं, देम सेल्व्स और आवर सेल्व्स, मतलब देम होता है और आवर होता है, आवर का आवर सेल्व्स और देम का देम सेल्व्स। क्लियर, ये आपको ध्यान देना है, सेल्फ नहीं करना है, सेल्व्स, VES। क्लियर, तो जितने भी केसेस हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, ये जितने भी केसेस हैं, यही आपके क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें सेल्फ और VES लगा होता है। क्लियर, बट व्हाट इज एम्फैटिक, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सेम इज एम्फैटिक। जो आपका रिफ्लेक्सिव होता है वही आपका एम्फैटिक होता है, बट द डिफरेंस इज दैट जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो ये स्वयं के अर्थ में आता है और ऐसे ही कॉमनली बोला जाता है, बट वही चीज जब आप एम्फैटिक में यूज करते हैं, शोज डिटर्मिनेशन, तब ये डिटर्मिनेशन शो करता है। क्लियर, लाइक दैट, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने इसे स्वयं किया। आई मीन इट इज सेइंग फोर्सफुली, ये अपनी बात को फोर्सफुली कर रहा है, इन ए फुल मैनर, डिटरमाइन होकर इसको कह रहा है, तो इसलिए आपका क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन। जो आपका रिफ्लेक्सिव है वही आपका एम्फैटिक है, सेंस अलग अलग है, आप कैसे यूज करते हैं, किस सेंस में यूज करते हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है। क्लियर, जैसे आप ऐसे ही कॉमनली बोलते हैं, मैंने इसे किया, आई डिड इट माई सेल्फ। क्लियर, लेकिन कभी भी आप ऐसे भी बोलते हैं, मैंने किया है इसे। क्लियर, तो उस सेंस में आपको बोलना है, आई माई सेल्फ डिड इट। क्लियर, नाउ क्लियर, आई थिंक।
अगर नहीं पता है तो आप फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लियर? एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको पहचानना हो, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो देख लीजिए। ये जो माइंड सेल्फ आवर सेल्फ प्योर सेल्फ वाली जो केस होती है, अगर ये सेंटेंस में कहीं और यूज हुई है तो आपका रिफ्लेक्सिव है, लेकिन जस्ट कर्ता के ठीक बाद हो, सब्जेक्ट की ठीक बाद हो, ये ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको कहीं पहचानना हो, ट्रिक के ठीक बाद अगर यूज हुआ है माई सेल्फ आवर सेल्फ देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तब वो आपका एम्फेटिक होता है। आई है तो माई सेल्फ यूज हुआ है, यू है तो योर सेल्फ है, बी है तो आवर सेल्फ है, दे है तो देम सेल्फ है, क्लियर? ही है तो हिम सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ। ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज होता है, सब्जेक्ट जैसा होता है वैसे ही लगता है। क्लियर? ये नहीं कि सब जगह माई सेल्फ लगेगा। कर्ता बी है तो आपका आवर सेल्फ, सब्जेक्ट आपका दे है तो देम सेल्फ, अगर प्लूरल नंबर है तो देम सेल्फ। क्लियर? यू सब्जेक्ट है तो आपका योर सेल्फ। क्लियर? अभी नहीं क्लियर हुआ तो आप फोन कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।